ऐसा रूप। अब देवता बड़े ताकतवर हो गए और राक्षसों को मारकर भगा दिया। कुछ राक्षस मारे गए और तब तो शुक्राचार्य जी आते हैं और शुक्राचार्य जी अमृत संजीवनी ऐसा मंत्र जाप किया, सभी राक्षस जिंदा हो गए और तुरंत चरणों के गुरु के चरणों में लेट गए। ये जीवन है तेरे हवाले गुरुदेव, जो तू कहे वो करेंगे। अरे राक्षसों, तुम्हें स्वर्ग का आसन फिर भी मिल सकता है, मैं तुम्हें अमर कर सकता हूं। क्या करना होगा गुरुदेव? एक काम करो, जहां भी ब्राह्मण मिले उनको भोजन कराओ, उनको दक्षिणा दो, उनको खुश करो और फिर देखो कमाल क्या होगा गुरुदेव। छोड़ दो इस बात को, जहां भी ब्राह्मण मिले खूब भंडारे करो। देखो ब्राह्मण को खुश करना बड़ा आसान है। बड़ा सुंदर सा भोजन बनाओ, अच्छी सी खीर बनाओ, 4-5 पूरी रख दो, एक सब्जी बनाओ और उसके बाद भोजन कराओ। और जैसे ब्राह्मण भोजन करके डकार लेता ना, आहा, उसी के साथ आशीर्वाद निकलने शुरू हो जाते हैं। श्री वर्चस्वमायुषम आरोग्य विदा चुम्बाना मय्यते। अब राक्षस लग गए। राजा बलि ने इतने जितने भी ब्राह्मण थे सबको कहा सब भोजन मेरे पास करेंगे। इतना भोजन कराया, बहुत दक्षिणा दी, सब ब्राह्मण खुश हो गए। और ब्राह्मण ने कहा अब हम एक काम करते हैं, राजा बलि के लिए एक मंत्रों का रथ बनाते हैं। और ऐसा मंत्रों से रथ बनाया, ऐसा मंत्रों से रथ बनाया कि वो रथ जब बन गया और उसके बाद उसकी प्रतिष्ठा करने के बाद बलि को कहा, हे बलि, इस रथ में चढ़कर तुम्हें भगवान विष्णु भी हरा नहीं पाएंगे। ये अजय रथ बना दिया है, इसकी रक्षा मंत्र कर रहे हैं और तू इस पर बैठ, जहां तू जाना चाहता है वहां जा सकता है, जिसको तू हराना चाहता है हरा सकता है। राजा बलि इतना बड़ा मंत्रों से सुसज्जित रथ में बैठा और उसने फिर देवताओं को हरा दिया। तीनों लोक में, धरती, आकाश, धरती और स्वर्ग और नरक, सब में किसका राज्य हो गया? फिर राजा बलि का राज्य हो गया। दानव फिर राजा बनकर बैठ गए। देवता वाकर कंदराओं में छुप गए, गुफाओं में छुप गए। माता अदिति कश्यप ऋषि के पास पहुंची, भगवान मेरे पुत्र परेशान हैं और देखो दानवों का राज्य हो गया है, भगवान रक्षा करो। और अदिति ने व्रत किया, पयोव्रत। 6 महीने तक केवल दूध, एक समय दूध का पान किया और उस दूध के पान से भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा मैं जन्म लूंगा। और अदिति के गर्भ से भगवान वामन ने जन्म लिया। बोलो वामन भगवान की। यहां पर जो जन्म की स्थिति है वो प्रकट होने से है, आगे इसकी विशद व्याख्या होगी। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। और जब भगवान वामन को ऋषियों ने देखा और सब ऋषि बड़े तेजस्वी थे, वो जान गए ये कोई वामन नहीं है, ये कोई बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण है। देवऋषि बृहस्पति ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार कराया। छोटा सा ब्राह्मण का बालक, बामन क्यों कहा? 52 उंगल का, 4, 4, 8 ऐसे कुल 52 उंगल का था वो छोटा सा ब्राह्मण, 52 उंगल का, उसका नाम वामन रख दिया। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार में क्या होता है, उसके बाद भिक्षा लेनी होती है। और जब वो भिक्षा लेने के लिए गया और थोड़ी सी भिक्षा लेकर बृहस्पति जी के पास आए और जब देने लगे तब बृहस्पति जी बोले इतनी सी भिक्षा में कुछ होगा नहीं, मुझे तीनों लोग चाहिए। जैसी आज्ञा गुरुदेव। और वामन जी चल दिए। किधर चल दिए? उधर राजा बलि स्वर्ग का राजा बन गया। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा अगर स्वर्ग का राजा बने रहना है तो तुम्हें एक यज्ञ करना होगा जिसका नाम अश्वमेध यज्ञ है। अगर 100 यज्ञ हो गए तो तुम कभी स्वर्ग से हटोगे नहीं। अब यज्ञ चल रहा है। जब यज्ञ चल रहा है तो वामन भगवान छोटे से छतरी लेकर चल दिए। परिकल्पना कीजिए, पैरों में खड़ा हो, यज्ञोपवीत है, लंगोटी पहने हुए है, छोटा सा छाता लेकर चल रहे हैं, भिक्षाम देहि। और जब इधर बलि यज्ञ कर रहा है, ओम प्रजापते स्वाहा, बड़े बड़े शुक्राचार्य जी जैसे विद्वान यज्ञ करा रहे हैं, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदं नमः। और सामने से जब बलि ने देखा इतना सुंदर सा छोटा सा ब्राह्मण का बालक, परम तेजस्वी, साक्षात नारायण ने भगवान ब्राह्मण का रूप धारण किया है, उस तेजस्विता को देखकर यज्ञ बंद कर दिया और खड़ा हो गया और चरणों में लेट गया। अद्य हमें पावितम कुलम, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप तप की साक्षात मूर्ति हो। इतना सुंदर रूप मैंने कभी देखा नहीं है। भगवान जब जीवन में आते हैं तो जीवन में सुगंध आ जाती है, आनंद आ जाता है। आपको देखकर मैं आनंदित हो रहा हूं, ये नहीं पता क्यों हो रहा हूं।
अद्यहा मे पितरा तृप्तः, आज मेरे पितर तृप्त हो गए। अद्यहा पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। मैं आपकी कैसे सेवा करूं? मैं दान देना चाहता हूं, जो आप मांगो। मेरा एक ही नियम है, मैं दान करता हूं और इतना करता हूं, जो मुझसे दान ले लेता है उसे कभी मांगने की इच्छा होती नहीं है, उसके जीवन में कोई अभाव होता नहीं है। आप कुछ भी मुझसे ले लीजिए। पैरों में बैठ गया, आप मांगिए। वामन भगवान बोल नहीं रहे, बस यही कह रहे हैं भिक्षाम देहि। आप बोलिए तो सही, आपको क्या चाहिए? गायें चाहिए, सोना चाहिए। अच्छा, छोटे से हो, शादी नहीं हो रही है, अच्छा कोई अच्छी सी विप्र कन्या लाकर शादी करा दूं? आप बोलिए तो सही। गाम कांचन किम वा विप्र कन्या। अरे आप बोलिए, जो बोलोगे वो मैं दूंगा। मैं तीनों लोगों का इस समय स्वामी हूं, राजा हूं। आप बोलिए बस। अब वामन भगवान बोलते हैं, जैसा मैंने सुना था तुम वैसे ही। अरे होंगे भी क्यों ना, होंगे भी क्यों ना, क्योंकि तुमने दिया ही प्रहलाद के कुल में है। प्रहलाद का पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि, तुम्हारे दादा प्रहलाद हुए हैं। तभी तुम्हारी ऐसा, तभी तुम्हारी जैसे तुम्हारा ऐसा व्यवहार है। जब से आया हूं तब से कह रहे हो ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, कभी गाय दे रहे हो। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि जी बोले नहीं, आप ऐसे आए नहीं हो, मुंह से बोल भी रहे हो भिक्षाम देहि। आप बताइए आपको क्या चाहिए? अच्छा बलि, तुम देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दीजिए, केवल 3 पग भूमि। अच्छा, राजा बलि हंसने लगा। अरे तुम पता हो किसके सामने खड़े हो? तीनों लोगों का जो मालिक है, स्वर्ग धरती और नरक जिसका राज्य है, तुम उससे 3 पग भूमि मांगते हो? अरे लोग मुझ पर हंसेंगे। मांगा भी तो क्या मांगा और दिया भी तो क्या दिया? 3 पग भूमि। अरे कुछ मेरे लायक मांगो। तुम छोटे से हो, तुम्हारी बुद्धि भी छोटी सी है। अरे कुछ अब भी मौका है, मांग लो। वामन भगवान बोले पदानी 3 दैत्येंद्र, मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि मैं कहीं भी पूजन पाठ के लिए बैठ जाता हूं, लोग कहते हैं अरे महाराज जी उठो उठो, यहां से आगे चलो, आगे चलो। आज बैठकर जाप कर रहे हो, कल को चिमटा गाड़ दोगे, कल को फिर मंदिर बनाओगे। मुझे उठा देते हैं। मैं तो संध्या वंदन पूजा पाठ करना चाहता हूं। मैं छोटा सा हूं, 3 पग भूमि मेरा हो जाएगा, मुझे तो 3 पग भूमि ही दे दो। अब शुक्राचार्य जी देख रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण देखा नहीं है। अक्सर ये तो होता है कि गुरुजी इस बार दक्षिणा कम है, आगे और बढ़ाकर दे देंगे। ब्राह्मण कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो बहुत तप किया है, इतने ब्राह्मण ने तप किया है, इतनी तो दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। शुक्राचार्य देख रहे हैं ये सामान्य बात नहीं है। राजा बलि सब कुछ देना चाहता है और ये ब्राह्मण केवल 3 पग भूमि। और तुरंत जो अंदर यज्ञ में चल रहा था और मंत्र बोला इदम विष्णु विचक्रमे तेधा निधय। और जैसे विष्णु सुना, ओ हो, और तुरंत आंख बंद कर गया। इदम विष्णु, ये विष्णु है, मैं जान गया, योग बल से देख लिया ये विष्णु है। और शुक्राचार्य जी तुरंत दौड़े दौड़े आए और वामन भगवान बोले एक काम करो, जो तुम मुझे देना चाहते हो संकल्प करो। और जैसे संकल्प करना चाहता है बलि, तुरंत शुक्राचार्य जी ने रोक दिया। अरे विरोचन, हे विरोचन पुत्र रुक। बलि रुक, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? भगवान मैं भिक्षा दे रहा हूं, 3 पग भूमि दे रहा हूं। किसको दे रहा है? इस बामन को दे रहा हूं। अरे ये 52-53 नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। एकदम विष्णु विचक्र में। क्या सोचता है विष्णु? नहीं नहीं, तो वामन है। अरे मैंने जान लिया, जो तुझे छलकर ले गया था ना मोहिनी रूप में, वही वामन बनकर आया है। कश्यप अदिति का पुत्र है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया है, तुझे ठक्कर ले जाएगा। आज तू दे रहा है, कल मांगने लगेगा। गुरुजी मैंने संकल्प किया है। अरे भूल जा, ऐसे धन की कोई प्रशंसा नहीं करता जो आज दे रहा है खुद मांगना पड़े। अगर ज्यादा धन है, देखो शुक्राचार्य जी नीति बता रहे हैं और ये नीति कितनी अच्छी है, सोच कर देखना। अगर आप 100 रुपए कमाते हो, धन का विभाजन करो, 5 हिस्से कर दो। कितने हिस्से करो? 5। पहला हिस्सा धर्माय, धर्म में लगाओ। धन के क्या हिस्से करो? 5। पहला हिस्सा किस में लगाओ? धर्म में लगाओ।
लेकिन वो धर्म सीधे हाथ से कोई धर्म करो, बाएं हाथ को भी पता ना चले, ये होता है धर्म। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता के शौक पूरे करो, अपने गुरु को दो, लेकिन सीधे हाथ से दिया हुआ दान बाएं हाथ को पता ना चले, ये है धर्म। एक कंबल दे रहा है, 40 खड़े हुए दे रहे हैं, फोटो चल रहा है 2000 लोगों में, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये यश है। शुक्राचार्य जी कहते हैं एक हिस्सा धर्म पर लगाओ, और जब तुम धर्म पर लगाओगे तुम्हारा अगला जीवन सुधरेगा। दूसरा हिस्सा यश से यश पर लगाओ, प्याऊ बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ अपने माता पिता का, ये यश के लिए करो, ये है काम यश के लिए, ये धर्म के लिए नहीं है। आपने प्याऊ लगाया और उस पर लिख दिया मैं प्याऊ लगा रहा हूं, ये यश मिला, धर्म नहीं मिलेगा। धर्म तो परम धर्म है, सीधे हाथ से दान दिएगा, जब बाएं हाथ को पता ना चले वो धर्म है, निस्वार्थ रूप से जो किए। दूसरा हिस्सा किस पर लगाएं? यश पर लगाएं, नाम से भी, नाम भी होना चाहिए। एक हिस्सा नाम के लिए लगाओ, अपने जलाशय बनाओ, मंदिर बनवाओ, पानी के प्याऊ लगवाओ, कोई दिक्कत करे। और तीसरा हिस्सा अर्थाय, अपने व्यापार में लगाओ, व्यापार को बढ़ाओ। चौथा हिस्सा काम आए, अपनी कामनाओं को पूरी करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा भोजन करो, अच्छा मकान बनाओ। एक हिस्सा। कितने हिस्से हुए? धर्माय, सभी बोले धर्माय। ये सबको याद भी नहीं रहेगा, इसलिए कह रहा हूं दोहराओ मेरे साथ, धर्माय, धर्म पर लगाओ। यश से, यश के लिए लगाओ। अर्थाय, अपने व्यापार में लगाओ, व्यापार को बढ़ाओ। कामाय, अपनी कामनाओं की पूर्ति पर लगाओ। और पांचवा हिस्सा स्वजनाय छ, अपने सगे संबंधी जो पीछे छूट गए हैं। आपके पास तीनों वक्त के भोजन की व्यवस्था है, और आपका अगर भाई भूखा सो रहा है तो आप अधार्मिक हो। आपके जो स्वजन हैं, अगर परमात्मा ने आपको बहुत दिया है तो अपने स्वजनों का, अपने भाई का, अपने बहन की मदद एक हिस्से से कीजिए। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत नहीं है। शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि कि सब कुछ दान दे दो, ये सिद्धांत नहीं है। गुरुजी लेकिन मेरे वचन असत्य हो जाएगा। अरे हो जाने दे, 6 जगह झूठ बोलने पर झूठ नहीं होता। बलि बोले वो कौन कौन सी जगह है? स्त्रीसु नरम विवाहे च, कहां झूठ बोलने पर झूठ नहीं होता? स्त्रीसु, स्त्रियों से अगर हास अपरिहास करे, पति पत्नी बैठे हैं, पति बोलता है, बोलो राधे राधे, स्त्री को आपस में पति पत्नी मजाक कर रहे हैं। एक पत्नी शादी में गई, धर्म पत्नी, और आकर पति से बोली, अजी सुनते हो? हाँ बताओ। आज हम शादी में गए थे, हाँ वहां जो पड़ोसन आई थी ना, वो एक हार पहनकर आई थी। स्त्री स्वभावस्तु कोमला, स्वभाव से ही कोमल होती हैं, प्रभाव पड़ जाता है। वो जो हार पहनकर आई थी ना, सारी सभा में मुझे ही दिखा रही थी, मुझे चिढ़ा रही थी। अच्छा, मुझे वो चाहिए। अगर पति ने ये कह दिया कहां से दिलाऊं, बच्चों की फीस जानी है, तो संभवतः रात का खाना ना मिले। तो शुक्राचार्य जी क्या कहते हैं? एक काम करो, उस समय बात को टाल दो, कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब की बार जब फसल आएगी तो सबसे पहले वो हार ही पहले आएगा, घर में और काम बाद में होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि रात को 2 सब्जियां मिले। बोलो राधे राधे। ये झूठ नहीं है। स्त्री सु नर में विवाहे, शादी ब्याह में भी झूठ हंसी मजाक चल जाती है। वृत्त्यर्थे, अगर आपकी आजीविका पर संकट आ रहा हो तो झूठ चल जाएगा। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो तब भी झूठ चल जाएगा। प्राणों को बचाना हो, झूठ चल जाएगा। और गौ की रक्षा अगर होनी हो, अगर कोई कसाई दौड़ा दौड़ा गाय के पीछे जा रहा हो और आपसे पूछे गाय कहाँ गई और आपने सही बता दिया, तो गाय के प्राण संकट में आ जाएंगे। किसी जीव के अगर प्राण संकट में हो तो आप झूठ बोल सकते हो, झूठ नहीं है। इन 6 स्थानों पर अगर झूठ बोले तो झूठ नहीं है। ये शुक्राचार्य जी की नीति है, ये भागवत आचार्य सुखदेव की नीति नहीं है। ये भी ध्यान रखें। कौन कह रहा है? दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं बात।
ये सुखदेव जी नहीं कह रहे हैं भागवत में। तो इस प्रकार असत्य बोलना कोई पाप कारक नहीं है। गुरुदेव आपने कहा ये विष्णु है, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, हमारे शास्त्र कहते हैं सत्य बोलो प्रिय बोलो। मां बुरियात सत्यम अप्रियम, सत्य असत्य कभी मत बोलो चाहे कितना ही बुरा हो जाए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। मैं असत्य भाषण नहीं करूंगा। और गुरुदेव आप कहते हो ये ब्राह्मण नहीं है, मैं कहता हूं ये ब्राह्मण है। चलो मैंने आपकी बात भी मान ली, अगर ये ब्राह्मण हुआ तो भिक्षा लेकर चला जाएगा, 3 पग भूमि लेकर चला जाएगा, मेरा यश कलंकित नहीं होगा। और जो ये विष्णु हुआ तो मैं तो, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। क्या कहते हैं सभी, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, बोलिए, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी ये दुनिया। देखिए गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। राम एक देवता, सबको देने वाला कौन है, दाता एक राम, जो सबको देने वाला है वो आज मेरे घर के सामने मेरे यज्ञशाला में हाथ पसारे खड़ा है, भिक्षांदेही। जो सबको देने वाला वो मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। गुरुदेव मैं तो देकर रहूंगा। क्रोध आ गया गुरुदेव को, जा लक्ष्मीहीन हो जा, श्राप दिया और चल दिए। लेकिन मन माना नहीं और जैसे संकल्प करना चाहते हैं, वामन भगवान बोले, अरे तुम हम मुझे ब्राह्मण के चक्कर में गुरु और चेला क्यों लड़ रहे हो। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। बोले गुरुदेव ऐसा मत करना, हे ब्राह्मण भगवान ऐसा मत करना, अगर आप चले गए मेरी तो कीर्ति अब कीर्ति में बदल जाएगी, मेरी तो वाह हवा खराब हो जाएगी। बिल्कुल मत जाओ, मैं आपको दूंगा, चलो फिर करो संकल्प। और जैसे संकल्प करना चाहते हैं उसी समय शुक्राचार्य जी भी रहा नहीं गया। भागवत में ऐसा वर्णन नहीं आता, लेकिन अन्य मतों में, अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है। शुक्राचार्य जी उस पात्र की, जहां पर गोमुख होता है, उस पात्र में जाकर बैठ गए। अब निकाल रहे हैं लेकिन जल निकलता नहीं है। उसकी गोमुखी में कौन बैठे हैं, शुक्राचार्य जी। अगर जो पात्र होता है, सागर होता है गंगा सागर, जिसमें से कुंडी होती है, गोमुख कहते हैं। अगर जल ऊपर से लोगे वो जल है, और जो आप उस कुंडी गोमुख से लोगे तो वो गंगा जल हो जाता है। लेकिन निकल नहीं रहा जल। तो भगवान विष्णु समझ गए, वामन भगवान समझ गए ये शुक्राचार्य गड़बड़ कर रहे हैं। तुरंत एक तिनका निकाला और जैसे ही मारा कुशा का तिनका, और तुरंत शुक्राचार्य की आंख फूट गई और सूक्ष्म से निकले बाहर, और त्राई त्राई मारा गया, देने वाला कोई लेने वाला कोई, आंख फूट गई मेरी, मारा गया। दौड़े शुक्राचार्य। मैं पहले भी, जो दूसरे के बीच में टांग अड़ाता है उसका यही हाल होता है। शुक्राचार्य दौड़ पड़े। तब संकल्प हुआ, मैं विरोचन पुत्र, मैं प्रहलाद पुत्र बलि संकल्प करता हूं, 3 पग भूमि दान करता हूं। और जैसे संकल्प किया, ठीक है बलि हाथ जोड़ो और तैयार हो जाओ। और तुरंत वामन भगवान ने अपना विशाल रूप प्रकट कर दिया। बोलो विशाल भगवान वामन भगवान की। और इतने विशाल, तीनों लोक में उनका शरीर चला गया, बड़े विशाल। और एक पग में ऊपर के 7 लोक नाप दिए और दूसरे पग में नीचे के 7 लोक। हे राजा बलि, मैंने सारा ब्रह्मांड नाप दिया, अब बता तीसरा पग कहां रखूं। बलि हाथ जोड़कर बोला, भगवान आपने मेरी संपत्ति मेरी लक्ष्मी सब हर ली है, लेकिन भगवान धन से बड़ा धनी होता है। आपने मेरी सारा धन लिया है लेकिन अभी धनी खड़ा है, आपने मेरा सब भाग्य लिया है लेकिन भाग्यवान मैं अभी खड़ा हूं। तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। और जैसे बलि ने सिर नीचे किया और जैसे वामन भगवान ने अपना पैर उसके सिर पर रखा, और तुरंत भगवान पुनः सूक्ष्म रूप से आ गए और बोले, बलि आज तेरा बलि जो तूने दान किया है, तेरे जैसा दान किसी ने दिया नहीं। आज से जो कोई विशेष दान करेगा उसका नाम बलिदान होगा।
आज से कोई दान करेगा और विशेष दान करेगा, उसका नाम बलिदान होगा। तेरे नाम से बलिदान माना जाएगा। तेरे जैसा दानी कुछ कोई हुआ नहीं है। अब बोल, तुझे क्या चाहिए? बोल। तुझे तेरी संपत्ति वापस कर दूं, तेरी लक्ष्मी वापस कर दूं? नहीं भगवान, मुझे नहीं चाहिए। जब से मैंने तेरे इस रूप को देखा है, तेरे इस रूप माधुर्य को देखा है, तेरी इस तेजस्विता को देखा है भगवान, तब से मेरी आंखें बंद नहीं हो रही हैं। भगवान, मैं ये चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ रहो, इसी रूप में मेरे साथ रहो। भगवान ने कहा ठीक है। अब व्यवस्था के अनुसार अगला जब ये युग चल रहा है, इस युग में तो इंद्र जो बने हैं उनका नाम सची पुरंदर है, और अगले जो इंद्र बनेंगे राजा बलि तुम बनोगे। तब तक एक काम करो, आज से मैं तुम्हें सुतल का राजा बना रहा हूं और सुतल का तुम राज्य करोगे, और तुम्हारे द्वार पर मैं इसी रूप में हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारा द्वारपाल बना रहूंगा। जब तेरी इच्छा हो तब तू मेरे दर्शन करना, और जब मेरी इच्छा होगी तब मैं तेरे दर्शन करूंगा। जन्म जन्मांतर तक मैं तेरा द्वारपाल बना रहूंगा। और तुरंत बलि बोले, हम राक्षसों के, हम दानवों के आप भगवान द्वारपाल बनेंगे, हम धन्य हो गए। सुखदेव जी बोले, परीक्षित तू ये कहता था कि दानवों के भगवान शत्रु हैं? अरे जैसी कृपा प्रहलाद और बलि पे की, ऐसी तो किसी देवताओं पर भी कृपा नहीं की। साक्षात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परमात्मा जिस राक्षस का द्वारपाल बनकर जीवन पर्यंत खड़ा रहा, ऐसी कृपा आज तक बता किस पर की? तो भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस कथा के बाद सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। एक मनवंतर की बात है। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुता। एक बात की बात है, त्रिकूट नाम का एक पर्वत था और वहां पर एक विशालकाय हाथी रहता था। विशालकाय हाथी, बड़ा विशाल पर्वत और बड़ा विशालकाय हाथी। उस हाथी जैसा कोई हाथी था नहीं। अब उसका जो समूह था, उसका जो दल था, उसमें सैकड़ों हथनियां थी, सैकड़ों हाथियों के बच्चे थे, और वो समूह उसके देख रेख में बड़ा आनंद के साथ रहता था। बड़े बड़े शेरों के समूह भी उस हाथी से डरते थे। आसीद गिरिवरो राजन, हे राजन, इतना बड़ा हाथी कभी हुआ नहीं, विशालकाय हाथी। और जिस जब वन से निकल जाता, वन के वन समाप्त हो जाते। जिस जलाशय को पीने लगता, जलाशय समाप्त हो जाते। इतना विशालकाय हाथी। एक बार की बात है, उस हाथी को प्यास लगी और वो प्यास पानी पीने के लिए बहुत बड़ा जलाशय था त्रिकूट पर्वत पर, वहां पर पानी पीने चला गया। सारी हथनियां साथ साथ, और जब पानी पिया उसके बाद उसमें जल विहार की इच्छा हुई। अपनी हथनियों पर जल भरता और फेंक देता। सारा तालाब तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया सारा तालाब। और उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। वो मगरमच्छ भी बड़ा विशाल था। बड़ा क्रोध आया, मेरे घर को नष्ट कर दिया, अपनी ताकत पर घमंड करता है। और गया पीछे से और जाकर पैर पकड़ लिया। अब जब पैर पकड़ा, अब हाथी को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड, बड़ा अभिमानी, और जैसे ही हाथी ने अपनी सारी ताकत लगाई, किनारे तक ले आया। उसके बाद मगरमच्छ ने ताकत लगाई, फिर गहराइयों में ले गया। यही चलता रहा। कभी हाथी ताकत लगाता है तो किनारे तक ले आता है, और जब मगरमच्छ ताकत लगाता है तो गहराई में चला जाता है। यही चलता रहा। कभी गहराई कभी बाहर, कभी गहराई कभी बाहर, चलता रहा। अब हाथनियों से कहा, अरे देवियों रक्षा करो। सबसे पहले किससे मदद मांगते हैं? परिवार वालों से, रक्षा करो। अब सभी हथनियों ने सूंड में सूंड मिलाई, ताकत लगाई, लेकिन पानी में मगरमच्छ से बैर होता नहीं है। मगरमच्छ की ताकत की कोई सीमा होती नहीं है। सभी ने ताकत लगाई, लेकिन हाथी निकला नहीं। सबसे पहले बच्चे बोले, कई महीने हो गए भूखे प्यासे, हम कुछ भोजन की व्यवस्था के लिए जाते हैं। और हाथी के बच्चे निकल गए। उसके बाद हथनियां भी चलने लगी। देवियों, मैंने जीवन भर तुम्हारे लिए किया है, तुम कहां जाती हो?
हथनियां बोली, या तो आप बाहर ही आ जाओ और या बस चले ही जाओ, यही जीवन का नियम है। और एक एक करके सभी हथनियां चली गई। बचा कौन? हाथी। और जीवन की जब इस सच्चाई को देखा और रोने लगा कि जीवन भर जिस परिवार के लिए मैं करता रहा, आज वार्ता पृच्छति को भी न गे, वार्ता पृच्छति को भी न गे, कोई बात करने वाला है नहीं। वैराग्य उत्पन्न हो गया और हाथ अब निवेदन कर रहा है, अहम एको न मे कश्चित, मैं जान गया परमात्मा मैं अकेला हूं। अहम एको, मैं अकेला हूं। अहम एको न मे कश्चित, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ना हम अन्यस्य कस्यचित, ना मैं किसी का, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा। अब मैं जान गया अगर मेरा कोई है तो परमात्मा है। प्रभो रहम मम प्रभो, मैं परमात्मा का और परमात्मा मेरा, मैं जान गया। झूठे जगत से किया किनारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना। जान गया, और जब जान गया वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब उसने परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा मेरा कोई नहीं है, मेरे आप हो, मेरी रक्षा करो। ओम मंत्र बोलना शुरू किया, प्रार्थना की, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एताचिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय विधीमहि। हे आदि पुरुष, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। देखिए कुंजर देह में भी, हाथी के देह में भी वो परमात्मा से जुड़ गया, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे। जुड़ गया, प्रार्थना कर रहा है, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। अब सारी स्तुति की, भगवान का नाम किसी का लिया नहीं। पुरुषाय, आदि बीजाया, पुरुषोत्तम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। गणेश जी रक्षा करो, ब्रह्मा जी, ऐसा कुछ बोला नहीं। अब सब सोच रहे हैं हमारा नाम ले और हम चले, हमारा नाम ले और हम चले। नाम किसी का लिया नहीं, कोई चलने को तैयार नहीं। अब हाथी डूबने लगा और जान गया ये मेरा अंतिम समय है, अब मैं बचूंगा नहीं, शरीर में ताकत है नहीं, कई महीने हो गए भूखा हूं, रक्त बह रहा है, अब मैं बचूंगा नहीं, अंतिम अवस्था मेरी आ गई है। और जब अंतिम अवस्था आई और डूबने लगा और देखता क्या है, थोड़ी दूर एक कमल खिला है, उस कमल को धीरे धीरे उसने तोड़ लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा मैं नहीं जानता तुझे किस रूप से जाऊं, किस नाम से तुझे बुलाऊं, बस मैं ये जानता हूं अगर मेरी कोई रक्षा कर सकता है तो तू कर सकता है। अब मेरा अंतिम सांस है, मेरा अंतिम निवेदन है, ये अंतिम पुष्प है, इसके बाद मैं कुछ कहूंगा नहीं, भगवान मेरी रक्षा करो। और कहकर जैसे उसने फूल छोड़ा, उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने संदेश दिया, जैसे देखो कोई जमीन है और उसका कोई मालिक ना हो तो वो सरकार की हो जाती है, और हमारी सरकार तो भगवान है। कि जब इसने स्तुति की है, अगर इसे किसी का नाम नहीं लिया तो ये मेरी स्तुति है। भगवान सोच कर आ गए और तुरंत डूबते हुए उस गज को, उस हाथी को पकड़ लिया और मगर से ही खींच लिया। और सबसे पहले सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस मगर का उद्धार कर दिया, वो मगरमच्छ मुक्त हो गया। अब हाथी बोला, भगवान स्तुति तो मैंने की, इतनी लंबी चौड़ी स्तुति, रोया तो मैं, और आपने उद्धार किया किसका? पहले मगरमच्छ का, पहले उद्धार तो मेरा करना चाहिए था। स्तुति मैंने की, हम इसीलिए तो परेशान हैं कि कर हमरे फल दूसरे को मिल रहा है। पढ़ाई हमने ज्यादा की, नौकरी पहले दूसरे की लग गई। अपने सुख से दुखी, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी है। भगवान स्तुति मैंने की, उद्धार आपने पहले मगरमच्छ का कर दिया। भगवान बोले, देखो जो मेरे भक्त को, जो कोई मुझे पूजता है मैं उसका उद्धार करता हूं, लेकिन जो मुझे पूजने वाले भक्त को पूजता है, उसके पैरों को पड़ता है, उससे पहले मैं उसका उद्धार करता हूं।
अहम भक्तानुदासा, मैं भक्त के भक्त का पहले उद्धार करता हूं। देखिए, हनुमान जी, सुग्रीव और राम, तीन चीजें होती है। एक जीवात्मा होता है, एक परमात्मा होता है और एक महात्मा होता है। तीन चीजें हैं, एक परमात्मा, एक जीवात्मा और एक महात्मा। परमात्मा राम है, महात्मा हनुमान जी हैं और जीवात्मा सुग्रीव है। महात्मा क्या करते हैं? परमात्मा की कथा को जीवात्मा को बताते हैं और जीवात्मा की व्यथा परमात्मा को सुनाते हैं। और जब परमात्मा की कथा सुनकर जीवात्मा को शांति मिलती है तो जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, और जीवात्मा की व्यथा सुनकर परमात्मा गर्वित हो जाते हैं और जीवात्मा पर परमात्मा कृपा कर देते हैं। और यही काम हनुमान जी ने किया। सुग्रीव की पीड़ा राम को बताई और राम और सुग्रीव की मित्रता किसने कराई? हनुमान जी ने कराई। हनुमान जी महात्मा है। तो जो दास का भी दास होता है, जो मेरे भक्त का भी भक्त होता है, पहले मैं उसका उद्धार करता हूं। परीक्षित जी बोले, इस हाथी की देह में भी उसने भगवान की स्तुति कैसे की? तो सुखदेव जी ने बताया कि जो ये हाथी था, ये पहले जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार की बात है, देवर्षि नारद क्या कर रहे थे? देवर्षि नारद स्नान कर रहे थे और उसी समय जो हुहु नाम का गंधर्व था, ये पीछे से गया नदी में और जाके धीरे धीरे नीचे से जाकर धीरे से गुरुजी के पैर पकड़ लिए। गुरुजी पाए लागू और गुरुजी हटपटा पकड़ लिया पैर, और गुरुजी तुरंत नदी से बाहर निकले। मारा गया। और तुरंत ये हु नाम का गंधर्व, गुरुजी प्रणाम। ऐसे प्रणाम होता है? मगरमच्छ की तरह पैर पकड़ता है, जा श्राप दे दिया, मगरमच्छ बन जा। परीक्षित देख रहे हैं, अच्छा गुरुजी ये तो इसलिए बना। अब वो हाथी कौन था जो उसको सब कुछ याद रहा? वो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न तप कर रहे थे और उसी समय को अगस्त ऋषि आ गए। थोड़ा कम करो। अगस्त ऋषि आ गए। अब जब तप कर रहे थे, कुछ आंखें खुली थी। अब अगस्त ऋषि ने देखा, मुझे देखने के बाद भी प्रणाम नहीं किया, जानबूझकर ढोंग करता है। अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, जा हाथी हो जा। अब जब इंद्रद्युम्न की आंखें खुली, होश आया, भगवान मैं तो तप कर रहा था, मुझे तो आपका आने का पता ही नहीं चला, गलती हो गई, क्षमा कर दो। और जब अगस्त ऋषि को सारा वृत्तांत पता चला, अरे कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अब मैंने तुझे श्राप तो दे दिया, लेकिन चिंता मत कर। तो अगर जब तू हाथी भी बनेगा, अंत समय तुझे सारा वृत्तांत याद आ जाएगा और तेरी रक्षा करने परमात्मा आएंगे। मुनि श्राप जो दीना अति भले कीना। देखिए, अब विषय आता है, एक ने प्रणाम किया तो हाथी बना, पीछे जाके पैर पकड़ ले, गुरुजी पैर लागू। और एक ने प्रणाम नहीं किया, एक ने प्रणाम किया, नीचे जाके पैर पकड़े तो मगरमच्छ बन गया। एक ने प्रणाम नहीं किया तो हाथी बन गया। तो विषय आता है कि प्रणाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई देखो, एक ने किया तो उसे भी श्राप मिला, एक ने नहीं किया उसे भी श्राप मिला। तो क्या करना चाहिए? प्रणाम करने का भी तरीका होता है। आप उदाहरण से समझिए, कोई गुरुजी जल्दी जाकर ट्रेन को पकड़ रहे हो, ट्रेन का समय हो, और तुरंत आप जाकर चरणों में लेट जाएं, गुरुजी प्रणाम, आशीर्वाद दो, आज तो गुरुजी बढ़िया सा आशीर्वाद दे दो, गुरुजी बेटों को भी आशीर्वाद दो। और उधर ट्रेन सीटी बजा दे, ट्रेन चलने का समय हो रहा हो, गुरुजी अरे बेटे मेरी ट्रेन निकल जाएगी, अरे बेटे मेरी ट्रेन, अरे गुरुजी आज तो देना ही पड़ेगा। और दोनों हाथ उठाकर गुरुजी के सिर पे, गुरुजी के अपने सिर पे रखवा लिए, फिर बेटे के सिर पे, गुरुजी ये बेटे की बहू है, इसके भी सिर पे हाथ रख दो, और ट्रेन निकल जाए। अब बताओ गुरुजी क्या देंगे? गुरुजी क्या देंगे? दोनों सिर पर हाथ रखकर गुरुजी कहेंगे भस्म हो जा। बोलो राधे राधे। प्रणाम करने का भी तरीका होता है, ये भागवत बताती है प्रणाम का सही तरीके से प्रणाम करना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की